दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 जून के दिन दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास से, और आपको लगभग मैं ये कहना चाहता हूँ कि 60 घंटे के लिए, जी हाँ 60 आवर्स, एक केमद्रुम दोष बनेगा। और एक केमद्रुम दोष बनेगा चंद्रमा ग्रह के द्वारा। ये केमद्रुम दोष तब बनता है ज्योतिष में जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी शुभ ग्रह ना हो, उसकी लेफ्ट और राइट दोनों खाली हो गई हों। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरे लेफ्ट राइट में कोई ना बैठा हो, तो एक तरीके से केमद्रुम दोष बन गया कि चंद्रमा अकेला पड़ गया, कोई नहीं है। अब वो बनेगा कैसे, ये आपको समझा देता हूँ। चंद्रमा कर्क राशि में 9 जून दोपहर 3 बजे से 60 घंटे के लिए गोचर करेंगे, और मिथुन राशि में कोई प्लैनेट नहीं होगा और सिंह राशि में भी कोई नहीं होगा, यानी कि 4 से पहले 3 और 4 के बाद 5। बट चंद्रमा होंगे अपने घर में, स्वयग्रही होंगे। बट अब क्या करें इस चंद्रमा का, स्वयग्रही बेशक हैं, बट इस चंद्रमा के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि है, इस चंद्रमा के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, यानी कि चंद्र और मंगल दोनों के दोनों प्लैनेट कर्क राशि को देख रहे हैं। और वहाँ चंद्रमा स्वयं राशि के होकर के अगर बल ले भी लेते तो अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि लेफ्ट राइट में कोई ग्रह नहीं है। तो इस केमद्रुम दोष का क्या दुष्प्रभाव इन 60 घंटों तक आपके ऊपर हो सकता है, ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। सबसे पहले नंबर पर आपसे डिस्कशन करूंगा मेष राशि से, और आपके सामने कुंडली भी लगा देता हूं मेष राशि की। ये आपको दिखाई दे रही है और यहाँ लिखा है 4 नंबर। यहाँ चंद्रमा आ जाएंगे, और चंद्रमा जब यहाँ आएंगे तो इधर 3 नंबर में भी कोई नहीं है और इधर 5 नंबर में भी कोई नहीं होगा, यानी कि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, और शुभ दृष्टि भी इनके ऊपर नहीं है। अशुभ दृष्टि का प्रभाव रहेगा मंगल राहु का, जिसके कारण मन में भय होगा, मन में भ्रम उत्पन्न होगा, मानसिक रूप से तनाव होगा, इनसिक्योरिटी होगी, तनाव, एंजाइटी का लेवल आपका बढ़ेगा। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसलिए इस चीज़ का बखूबी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन पर तो बैठेंगे, अपने घर में तो बैठेंगे, कारक स्थान में तो बैठेंगे, पर पीड़ित हो जाएंगे, असुरक्षित हो जाएंगे, तनाव की तरफ चले जाए। इसलिए माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और ज़्यादा हतोत्साहित होकर के आनन फानन में आके, जल्दबाजी में आकर के कोई कार्य मत करना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेष राशि की चर्चा हुई, बहुत सार्थक और अच्छी चर्चा हुई। वृषभ राशि, कौन है वृषभ राशि के स्वामी? दैत्य गुरु शुक्र। क्या कहा शुक्र ने? शुक्र तो कुछ कह ही नहीं रहे बेचारे, वो तो अपने ही घर में बैठे हैं, पर सूर्य से अस्त होकर के बैठे हैं, सूर्य ने अंधा कर दिया है। अब वो क्या बोलेंगे? अब चंद्रमा केंद्रुम दोष बनाएंगे, इधर 3rd हाउस में रहेंगे 9 जून दोपहर 3 बजे से 60 घंटे के लिए इस घर में, और इधर कोई ग्रह नहीं होगा 4th भाव में, और इधर 2nd हाउस में भी कोई ग्रह नहीं होगा। बीच में आ गए, कोई धोखा मिल सकता है, किसी अपने खास व्यक्ति से कोई चीटिंग हो सकती है, आयु में जो लोग आपसे छोटे हैं उनके द्वारा आपके साथ चीटिंग हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ेगा। लंबी दूरी की यात्राएं मत करिएगा, यात्राओं से तनाव होगा। ऐसी ग्रह स्थिति आपकी कुंडली के अंदर मुझे बनती हुई नजर आ रही है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। यानी कि ग्रह गोचर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अपनी वाणी पर और अपने गले से संबंधित बॉडी पार्ट का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं यही विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करूं मिथुन राशि के बारे में, क्योंकि इस राशि के स्वामी ग्रह होते हैं बुध देव। अब वैसे भी सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु सारे तो 12वें भाव में हैं। चंद्रमा आ जाएंगे पैसे के घर में, स्वयं राशि के होकर के अपने घर में होंगे, पर मंगल की और राहु की दृष्टि में होंगे। और इधर आपकी 1st हाउस में, यानी कि राशि में, मिथुन में कोई ग्रह नहीं होगा और सिंह राशि में कोई नहीं होगा। तो आपके धन के दोनों तरफ ये केंद्र की ये उत्पत्ति हो जाएगी केमद्रुम दोष की, जिसके कारण आपको आर्थिक लेन देन सोच समझ के करने हैं। आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं मचानी किसी भी कार्य में। जल्दबाजी करी तो समझ लो नुकसान हो जाएगा। परिवार के साथ में मेल मिलाप की आवश्यकता है, मेल जोल करके कार्य करिए। और
वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिए। इमोशनल भावुक होकर के डिसीजन ज़्यादा करना आपके लिए उचित नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि आपको थोड़ा सा केयरफुली काम करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। और ऐसी ग्रह स्थिति भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि चंद्रमा यहाँ सेकंड हाउस में रहेगा ज़रूर, बट आपको अपने किसी खास व्यक्ति से एक तरीके से अपमानित होना पड़ सकता है, इसलिए इन 60 घंटों में आपको भी ध्यान और सावधानी बरतनी चाहिए। बात करना चाहूँगा कर्क राशि के विषय में। अब कर्क राशि के स्वामी तो खुद चंद्र होते हैं, अपने घर में बैठे हैं, निश्चित तौर पर ताकत मिलेगी, आत्मबल तो मिलता है अपने घर में बैठ के। चंद्रमा बोलेंगे मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मैं ताकतवर तो हूँ, बट चंद्रमा के लेफ्ट राइट में कोई ग्रह नहीं है। आप देखिए यहाँ भी कोई नहीं है और इधर भी कोई नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आपको स्वयं से आप चिंतित ज़्यादा हो जाएंगे, आपको ज़्यादा जिम्मेदारियों का एहसास होने लगेगा, आपको ऐसा होने लगेगा कि मैं ये कर लूँ या मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ये दायित्व बनता है घर से जुड़ा हुआ। ऐसी ऐसी नाना प्रकार के कितनी सारे जो विचार हैं वो आपके मन मस्तिष्क में घूमने लगेंगे, और आपको कोई खास व्यक्ति से जिससे आप मिलने जा रहे हो वो आपकी मीटिंग सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। ऐसी गोचरीय स्थिति यहाँ मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर आप चिंता मत करिएगा, मन से अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को मोटिवेट करिए, आगे बढ़िए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मैं आपसे अब नेक्स्ट राशि के बारे में बात करूँगा और वो रहेगी सिंह। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी सिंह के अनुसार वो ये कहती है कि चंद्र खर्च के घर में रह करके यहाँ पार्श्विक दोष बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट हाउस में कोई भी नहीं, 11th हाउस में कोई नहीं, 12th हाउस वे स्थान है। इमोशनल होकर पैसा बर्बाद कर देना, भावनाओं में बह जाना, किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया, ले बेट भैया रख ले तू, कोई दंड लग जाना, कोई चालान कट जाना, है ना, कोई गले से छाती से संबंधित कफ की परेशानी हो जाना, पैरों में दर्द हो जाना, कोई रक्त संबंधी विकार हो जाना, महिलाओं को कोई परेशानी हो जाना, ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनती नजर आ रही है। और आपके गुणों का अति व्यय होगा, ऐसा गोचर दिखाई दे रहा है। रोग चोट शत्रु बाधा के घर पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, और इस घर के दोनों तरफ भी कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा तो भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो राशि रहेगी उसका नाम है कन्या। कन्या राशि बड़ी महत्वपूर्ण राशि होती है, क्योंकि इस राशि के स्वामी ग्रह होते हैं बुध देव। अब इस राशि वालों के लिए लाभ स्थान के दोनों तरफ, यानी कि इधर ये यहाँ लाभ का घर है, यहाँ चंद्र रहेंगे अपने घर में, और 60 घंटे के लिए लेफ्ट राइट में कोई भी प्लैनेट नहीं रहेगा, जिस वजह से ये दोष बन जाएगा और इस दोष के कारण आपको बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए। ज़्यादा आपको बड़े भाई बहनों के साथ में तनाव हो सकता है, उनके द्वारा आपको कोई बाधा पहुंच सकती है, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति इशारा करती हुई नज़र आ रही है। तो ये है आपका 6 राशियों का फल। आगे और विषय पे चर्चा करेंगे। आप भी कुंडली बनवाने दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।